बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, आई मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हम ना 6 डिफरेंट टेस्ट पढ़ेंगे। ये टेस्ट ना सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स उनसे डिफरेंशिएट करते हैं, बल्कि ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनको भी आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम पहला टेस्ट देखते हैं। पहला हमारे पास है 2,4-DNPH टेस्ट। 2,4-DNPH टेस्ट। ये 2,4-DNPH क्या है? दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जरा आप इसका ना स्ट्रक्चर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास जो है दिस वन इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, और ये पीछे आप इसको पढ़ के आए हैं। अब हम इसका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस यानी रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है। देखें स्टूडेंट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म अ येलो और रेड पीपीटी, फॉर्म अ येलो और रेड पीपीटी विद 2,4-DNPH सॉल्यूशन। यानी आपने 2,4-DNPH सॉल्यूशन लेना है, उसका एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास येलो या रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है कि आपके पास येलो और रेड प्रेसिपिटेट या हमारे पास येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये हासिल होता है। अब ये जो आपके पास येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट बने या येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड हासिल हुआ, ये एक्चुअली 2,4-DNPH का एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट है वो हासिल होता है। मैं आपको ना ये रिएक्शन समझाता हूं, ये रिएक्शन कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखें। मेरे पास ना इस रिएक्शन के लिए जो मटीरियल रिक्वायर्ड, उसमें पहले तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, मुझे रेक्टिफाइड स्पिरिट चाहिए और मुझे 2,4-DNPH सॉल्यूशन चाहिए। साथ ही साथ हमें ना टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए। अब काम आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेकर आपने इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको ड्रॉपर की मदद से डालना है। अब आप इसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद अब आपने ड्रॉपर की मदद से 2,4-DNPH सॉल्यूशन वो इसमें ऐड करते थे। ऐड करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए रख दें। अब आप जरा इसको गौर से देखेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर येलो और रेड प्रेसिपिटेट उनकी फॉर्मेशन हुई। ये येलो और रेड प्रेसिपिटेट का बनना यह हमें कन्विंस करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन भी जरा देख लें। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन है। आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, आप इसका 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करवाएं। अब ये रिएक्शन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअली येलो और रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपके पास हासिल होता है। आपने इस रिएक्शन के साथ साथ आपने जब ये टेस्ट लिखेंगे तो आप इस रिएक्शन को भी मेंशन करेंगे। और ये याद रखना कि ये जो टेस्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन को यानी कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि आप एसीटोन को और इथाइल अल्कोहल को दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम कहेंगे हम इसको 2,4-DNPH टेस्ट इसके साथ डिस्टिंग्विश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइस अब व्हाट इज सोडियम बाइसल्फाइड? मैं पहले आपको सोडियम बाइसल्फाइड का ये फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड इसका टेस्ट ये भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन को, लेकिन सारे कीटोन नहीं, सिर्फ मिथाइल कीटोन, उनको
अदर नॉन कार्बोनिल कंपाउंड डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखें मेरे पास है कि aldehydes and small methyl ketones form a crystalline white PPT with saturated sodium bisulfite solution। अब देखें aldehyde सारे के सारे और स्मॉल मिथाइल कीटोन, यानी सारे कीटोन नहीं, सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन, ये सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना इस बात की निशानदेही है, इस बात की गवाही है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो अल्डिहाइड है या वो स्मॉल मिथाइल कीटोन है। अगर इस रिएक्शन को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने लाऊं, स्टूडेंट, इसके लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए? इसके लिए मुझे चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन और मुझे चाहिए टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। अब काम आपने क्या करना है, आपने ना टेस्ट ट्यूब में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। अब आप इसमें ड्रॉप वाइज सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड इसको ऐड करते जाए। आप इसको कुछ देर के लिए रख छोड़ेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं। इन क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना यह बता रहा है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्डिहाइड है या स्मॉल मिथाइल कीटोन है। स्टूडेंट, आप इस टेस्ट की केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वो भी लिखेंगे। ये मेरे पास केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन अल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन है और ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हुआ, ये आपके पास अडक्ट बना। दिस वन इज अ बेस कैटालाइज रिएक्शन। ये आपके पास अडक्ट बनता है, अडक्ट, और इसका बनना इस बात की अलामत है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, दैट इज अल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन है। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ गया, दैट इज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इस टेस्ट को पढ़ने से पहले ना मैं ना टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट इस्तेमाल होता है। अब व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? माय डियर स्टूडेंट, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। याद रखना है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट। ऐसी बात जो है ये आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछी जाती है। और अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये आपके पास है AgNH3 taken twice or OH. This one is ammoniacal silver nitrate solution. This one is टॉलेंस reagent. My dear student, हमने लास्ट लेक्चर में जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें भी हमने जिक्र किया था कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन याद रखना, ये माइल्ड की बजाय अगर मैं कहूं ना कि दिस वन इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात ज्यादा बेहतर होगी। बहरहाल, दिस टॉलेंस रिएजेंट, दिस वन इज अ वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहले जो 2-3 पॉइंट्स है ना, ये आपने याद रखने हैं। ये टॉलेंस रिएजेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हमने टॉलेंस रिएजेंट की मदद से कार्बोनिल कंपाउंड इनको डिस्टिंग्विश करना। एक बात याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दीज आर वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। लिहाजा ये टॉलेंस रिएजेंट ये सिर्फ अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन के साथ ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब है, इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, यू कैन यूज टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट की मदद से आप अल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये टेस्ट है क्या, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जरा देखें, हमारे पास है कि अल्डिहाइड्स फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट। ये पहला पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि अल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर इसमें आइडेंटिफिकेशन है, यानी प्रेसिपिटेट जो बनते हैं वो सिल्वर मिरर हम उसे कह रहे हैं। स्टूडेंट, दूसरी बात, कैसे आप परफॉर्म करेंगे? Add टॉलेंस reagent to an aldehyde solution in a test tube and warm। आपने टेस्ट ट्यूब लेकर
उसमें अल्डिहाइड को लेना है और फिर आपने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट जो है ना उसको ऐड करना है और उस टेस्ट ट्यूब को आपने वार्म करना है। वार्म, अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के इनसाइड सिल्वर मिरर बनेगा। ये 3 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक पे लिखे हुए हैं, आपने ऐसा चिन्ह याद करना है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं, ये हैं क्या। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, जिसे हम टॉरेंट टेस्ट कह रहे हैं, इसके लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए? मुझे इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जो कि डेफिनेटली एल्डिहाइड होगा। मुझे इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसमें डाइल्यूट NaOH चाहिए, मुझे इसमें डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, इसमें ड्रॉपर चाहिए और साथ ही साथ हमें यहां वाटर बाथ भी चाहिए। अब काम क्या करना, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेकर इसमें आपने सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। अब आपने सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना। स्टूडेंट, जब आप ऐड करते जाएंगे ना, आपके पास ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर ऑक्साइड के। दीज आर ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। अब आपने इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दी। ये जो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, दे विल डिसॉल्व द ब्राउन प्रेसिपिटेट और आपके पास ये क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनाना, दिस वन इज टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट है। अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं ना, तो स्टूडेंट इसका ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, दिस वन इज डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड और इसमें जो सिल्वर है, जो Ag है, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इसकी मैं मोर एक्टिव जो कंपोनेंट है उसको लिखूं, तो ये मेरे पास ना OH काट देंगे ना, तो आपके पास ये बनेगा। दिस वन इज डाई अमाइन सिल्वर 1 ये जो 1 है, इसका मतलब है कि इसमें Ag आई मीन सिल्वर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। दिस वन इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये टॉलरेंस रिएजेंट बन गया। अब आपने ड्रॉपर की मदद से इसमें जो है अल्डिहाइड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको हिलाएं। अब इस टेस्ट ट्यूब को आप बॉइलिंग वाटर उसमें रख दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे, जरा गौर से इसको देखें, तो इसके अंदर ये सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो गया। मेरी बात बड़े गौर से, वो स्टूडेंट जो बड़ी गहराई से बातों को समझते हैं ना, उनके लिए ये सेंटेंस जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड वाल्व्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर क्लीन, ये 2 बातें कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो और टेस्ट ट्यूब की वाल्व्स क्लीन हो, साफ हो, देन metallic silver deposits on the inside of the test tube as mirror। तो metallic silver टेस्ट ट्यूब के इनसाइड मिरर के तौर पर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन कंडीशन मैंने बताई क्यों। अच्छा, अगर इफ नॉट से मेरी मुराद है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं है, फास्ट है। क्या मतलब? मतलब ये, अगर आप टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में वार्म यानी उसको आप हीट करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीटिंग। इन दिस केस द सॉल्यूशन इज हीटेड वार्मली, वार्म है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हो तो फिर हम उसको, यानी अगर आप बॉयल नहीं करवाते सॉल्यूशन को सिर्फ वार्म करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको बॉयल करवाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो मैंने कहा इफ नॉट का मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है और टेस्ट ट्यूब की वाल्व्स क्लीन नहीं है, इफ नॉट इट डिपॉजिट्स एज ग्रे टू ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो फिर सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, ग्रे टू ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगी। ये था एक्सपेरिमेंटली हम टॉलरेंस टेस्ट को या सिल्वर मिरर टेस्ट उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन में ना मेरे पास ये सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा AgNH3 टेकन ट्वाइस और ये आपके पास आ गया OH प्लस आपके पास इसमें अमोनियम नाइट्रेट बना NH4NO3 और साथ आपके पास वाटर हासिल हुआ।
यानी अगर सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये आपके पास व्हाट इज दिस वन इज डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मैं लिख देता हूं व्हाट इज दिस वन इज डाई अमाइन AMMINE अमाइन सिल्वर, Ag को हम सिल्वर कहते हैं और OH के लिए हम क्या कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। दिस वन इज टॉलेंस रिएजेंट, दिस वन इज टॉलेंस रिएजेंट। स्टूडेंट साथ ही आपके पास ये अमोनियम जो है ये NO3 से मिलकर अमोनियम नाइट्रेट बना और साथ वाटर बना। अब यही जो टॉलेंस रिएजेंट है ये अब आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास इसमें ना एक तो ये जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, और फिर वो अमोनियम के साथ अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। साथ ये आपके पास जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो गया, मैं एरो नीचे शो करता हूं, ये सिल्वर डिपॉजिट्स हो गया। साथ आपके पास जो अमोनिया है, अमोनिया गैस ये इवॉल्व होगी और साथ आपके पास वाटर आ सकता है। इसमें जो तवज्जो तलब चीज है वो यही है, दिस वन इज द डेपोजिशन ऑफ सिल्वर एंड दिस डेपोजिशन इज इन द फॉर्म ऑफ मिरर। तो ये आपके पास सिल्वर मिरर हासिल हुआ। अब इसमें ना होता क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी अगर आप इसको क्रिटिकली देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें दो चेंजेस आ रही हैं। एक आपके पास ये जो एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है इसमें, तो एल्डिहाइड इट विल कन्वर्ट इनटू, व्हाट इज दिस वन इज द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड, इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। इसके बरक्स इधर अगर आप सिल्वर को देखेंगे ना, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +1 है, और जब ये इस फॉर्म में जाता है तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 0। तो सिल्वर जो है वो +1 से 0 में जाके क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो आपके पास रिएजेंट था जिसे हमने टॉलेंस रिएजेंट कहा, इस टॉलेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस। चूंकि दिस वन इज मैंने पहले भी कहा दिस वन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोलोमन अपनी बुक में कहता है कि दिस वन इज वेरी वीक ऑक्सी, हम इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं। चूंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लिहाजा ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा, और दिस वन इज द सिल्वर व्हिच डिपॉजिट्स इन मिरर। ये आपके पास रिएक्शन हुआ। स्टूडेंट हमारे पास है हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके, टॉलेंस रिएजेंट को इस्तेमाल करके आप आला क्वालिटी का मिरर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, ये जरा गौर से देखें, बार बार कह रहा हूं, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, यानी इफ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप टॉलेंस टेस्ट की मदद से ऐसा कर सकते हैं। और एक और भी बात याद रखना, ये जो टॉलेंस टेस्ट है ये ना सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं बल्कि ये टर्मिनल अल्काइन, 1 अल्काइन भी देते हैं। और जब हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो जिसमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। इस बात को दोबारा देखें, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, ये तो हमारी टेक्स्ट बुक की बात है ना। मैं इससे जरा हट के एक और बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, मैं कहूंगा कि टॉलेंस रिएजेंट, ये देखिए टॉलेंस रिएजेंट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद ऑल कीटोन्स एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को छोड़कर बाकी तमाम कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते। मसलन ये मेरे पास एक कीटोन है RC+OR, ये कीटोन है, आप इसका टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, नो रिएक्शन। लेकिन ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है स्टूडेंट, C+O कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये वाली जो कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर OH ग्रुप है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास ये देखें ना Ag बना, सिल्वर मिरर बना, इट मीन इसके साथ अल्फा हाइड्रोक्सी के साथ टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आगे जाके 14 में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसमें जाके चैप्टर 14 में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये जाके हमारे काम आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हमारे पास पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? माय डियर स्टूडेंट, फेलिंग सॉल्यूशन जो है, दिस वन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये याद रखना है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, मैं स्टूडेंट आपको ना फेलिंग सॉल्यूशन दो, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है ना, दिस वन इज ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू इन कलर, और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है, दिस वन इज कलरलेस। अच्छा, ये है कि इनकी कंपोजिशन क्या है? एक्चुअली आप ना, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ए में इसकी बात कर रहा हूं, आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट में आप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना और साथ सोडियम सल्फेट बना। ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, तो आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। दिस वन इज ब्लू सॉल्यूशन एंड दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन ए। इसके बाद ये मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी है, दिस वन इज कलरलेस। अब ये कैसे बनता है? माय डियर स्टूडेंट, आप ना टारटारिक एसिड लें, दिस वन इज द टारटारिक एसिड। अब इस टारटारिक एसिड का आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों की एक जितने मोल्स लेकर रिएक्शन करवाएं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे, इस H की जगह पे सोडियम आ गया, इस H की जगह पे पोटेशियम आ गया, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, दिस वन इज सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड रॉशले साल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस फेलिंग सॉल्यूशन बी को, जो एक्चुअली सोडियम पोटेशियम टारट्रेट है, दिस वन इज कॉल्ड रॉशले साल्ट। अब आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। इन दोनों को मिक्स करो। जब आप मिक्स करेंगे ना, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, उसमें ये आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस रॉशले साल्ट, यानी सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टारट्रेट, और आफ्टर रिएक्शन ये आपके पास डीप ब्लू सॉल्यूशन बना। दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज कॉल्ड एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूप्रिक टारट्रेट। दिस वन इज द फेलिंग सॉल्यूशन। ये था हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी बुक कह रही है कि एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये तो याद करना होता है ना, ये तो एमसीक्यू भी पूछा जाता है। फॉर्म अ ब्रिक रेड पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन तो इसके साथ रिएक्शन देते ही नहीं ना, वो तो हम बात कर देंगे कि कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, और आसान सी बात भी है कि वो इसलिए कि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, दिस वन इज वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कीटोन को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है ना? अगली बात, तमाम अल्डिहाइड भी इसके साथ रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन देते। यानी अगर मैं कहूं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, तो एसेटल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। तो यू कैन डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, और साथ ही साथ यू कैन आल्सो डिस्टिंग्विश द एलिफेटिक अल्डिहाइड विद कीटोन्स बाय यूजिंग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो ये बात ज़हन में। दूसरी बात, कैसे परफॉर्म करना है? टू एन अल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड फेलिंग सॉल्यूशन एंड बॉयल, वार्म नहीं, बॉयल। और आखिरी बात, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है, अ ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ किसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो जो ब्रिक रेड बना वो कौन सा कंपाउंड है? तो जो ब्रिक रेड पीपीटी बनते हैं, दे आर क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu2O इज फॉर्म्ड। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। ये तीन बातें मैं भी आपको समझाता हूं स्टूडेंट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए मेरे पास जो अपरेटस चाहिए, उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मस्ट बी एलिफेटिक अल्डिहाइड। मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए है, मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी है, और इसी तरह मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास ये ड्रॉपर है, और साथ ही साथ हमें यहां पे वाटर बाथ भी चाहिए। अब आपने काम क्या करना है? माय डियर स्टूडेंट, आपने काम ये करना है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेना है। पहले आपने इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए डालना है, ये जो ब्लू सॉल्यूशन है इसको आप इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करें। इसके बाद आपने इसमें फेलिंग सॉल्यूशन बी को डालना है। अब जब आप इसको ऐड कर लें, इसको हिला लें, अब स्टूडेंट
आप इस टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में बॉयल होने दें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये टेम्परेचर बाज बुक्स कहते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सेवरल टाइम इसके लिए चाहिए, काफी वक्त इसके लिए चाहिए। तो उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट यानी ईंट की तरह सुर्ख ये प्रेसिपिटेट आपके पास बनते हैं। इन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का बनना यह जाहिर करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था दैट इज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड। इतना करने के बाद अब आपको केमिकली भी इसको देखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। वो देखिए स्टूडेंट, अगर आप केमिकल इक्वेशन देखें तो आपके पास दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये आपके पास जो है ना ये वाला, ये एक्चुअली दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन अल्कलाइन ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। स्टूडेंट प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा इसमें, ये इक्वेशन बुक में लिखी हुई है तो मैं उसको ऐसा ही लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड ONA, यानी आपके पास ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और इस तरह ये आपके पास Cu2O बना और साथ आपके पास 3H2O बना। अब जरा इस इक्वेशन को भी समझना। इस इक्वेशन में दो चेंजेस आ रही हैं। पहली चेंज क्या आ रही है कि आपके पास ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड था ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बन रहा है। इसका इसमें कन्वर्ट होना, ये अभी मैंने आपको बताया, टॉलरेंस टेस्ट में भी बताया, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइजेस। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलेट आयन। दूसरी बात, ये आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड था। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर Cu+2 हो तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रक, क्यूप्रिक, और अगर Cu+1 हो तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस। अब इस केस में ये जो कापर है इसके साथ ये दो OH, यानी यहां पे कापर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। अगर कापर +2 में होगा तो हम क्या कहेंगे क्यूप्रिक। सो दिस वन इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इसको ये एक्चुअली ना CuO की शक्ल में होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें से वाटर निकाल दो, जब वाटर निकालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास जो कॉपर है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो हमारे पास आ गया इसमें ये जो कॉपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इसका मतलब है जो कॉपर है ये +2 से +1 में गया। 2 से 1 का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो इसमें कॉपर क्या होता है, इट रिड्यूसिस, रिड्यूसिस। तो पूरे खेल में क्या हुआ कि ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन था इसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया उसके कार्बोक्सिलेट में और खुद रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में, दिस वन इज क्यूप्रस, CuProus, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना। एंड दीज क्यूप्रस ऑक्साइड आर एक्चुअली द ब्रिक रेड PPT। ये आपके पास ब्रिक रेड PPT की फॉर्म में आता। तो मैंने कहा ना कि याद रखना कि दिस क्यूप्रस ऑक्साइड, दीज आर एक्चुअली द ब्रिक रेड PPT, और इनका बनना ये फिजिकल अपीयरेंस हमें कन्विंस करती है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था दैट वाज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कह दिया कि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। ऑल दिस इज अबाउट द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और टेस्ट दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में पहले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, माय डियर स्टूडेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक स्ट्रेट कंप्लेक्स आयन, क्यूप्रिक स्ट्रेट कंप्लेक्स आयन। स्टूडेंट अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना तो देखो एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये भी एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, कंटेनिंग अ क्यूप्रिक, ये भी कंटेनिंग अ क्यूप्रिक, टार्ट्रेट कंप्लेक्स आयन, और इधर स्ट्रेट, यानी इधर स्ट्रेट है और इधर क्या है, इधर टार्ट्रेट है। सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी वही मैंने सेंटेंस लिखा है। उधर हमने टार्टारिक एसिड लिया था, इधर हमें क्या लेना चाहिए, हमें सिट्रिक एसिड चाहिए। लुक एट दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड।
ये जो सिट्रिक एसिड है, आपने सिट्रिक एसिड का किसी बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्शन करके इसका कंप्लेक्स बनाना है, एंड दिस इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दिस इज द बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब आगे बढ़े, एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म अ ब्रिक रेड पीपीटी विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैंने इधर क्या कहा था, मैंने कहा था एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म अ ब्रिक रेड पीपीटी विद, सेंटेंस वही है, जहां पे फेलिंग था वहां पे क्या आ गया, बेनेडिक्ट आ गया, सिर्फ यही चीज है। टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड बॉयल, टू एन एल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड फेलिंग सॉल्यूशन, तो उधर फेलिंग सॉल्यूशन और इधर क्या आ गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आ गया, और ये बिल्कुल सेम है। A brick red PPT of cupric oxide, cuprous oxide is formed. A brick red PPT of cuprous oxide. यानी अगर मैं ये याद करने के लिहाज से बात कर रहा हूं, अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट याद करना चाहें तो सेम लिखे हुए, इधर पहले में टार्ट्रेट, इधर स्ट्रेट, और जहां पे उधर ये बेनेडिक्ट इधर और उधर क्या है, फेलिंग, बाकी तकरीबन एक जैसे ही। माय डियर स्टूडेंट, जो इतना मैंने लिखा, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आपके साथ शेयर करूं तो देखें, मेरे पास ना इसमें वही ऑपरेटर्स हमें चाहिए। हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए, हमें इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, हमें इसमें ड्रॉपर चाहिए। अब आपने काम ये करना है कि टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लेना है। अब आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेफिनेटली एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ही होगा, आप उसको ऐड करें, इसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर उसमें रखें और आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको बॉयल करवाएं। इसके बाद आप इसको निकाल लें। ये देखें, आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बने। दिस ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड के ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, और इनका बनना ये शो करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल वही हमारी बुक वाले ने लिखी है, जो दोनों बिल्कुल सेम है। यानी जब ये रिएक्शन हुआ तो आपके पास ये RC डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, और प्लस आपके पास Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ आपके पास 3 वाटर। अब इसमें क्या हुआ, वही जो इधर मैंने बातें की हैं कि आपके पास ये जो एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये जो आपके पास कॉपर +2 था यानी क्यूप्रिक था, ये रिड्यूस होकर Cu2O में बना, और ये जो Cu2O है, व्हाट इज दिस वन इज CuProus, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, +1 है, क्यूप्रस है, और ये आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी की फॉर्म में, और मैं एरो नीचे की तरफ शो करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। एक आपके साथ ना पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। मेरे पास ना ये 2 कॉलम है, एक में मेरे पास इधर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है और दूसरी तरफ मेरे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। पहली तो आप क्या कहेंगे, आप फेलिंग में कहेंगे एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, और बेनेडिक्ट में क्या कहेंगे, बेनेडिक्ट क्या है, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये पहली बात होगी। दूसरी चीज आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है, द एक्टिव कंपोनेंट इज क्यूप्रिक सेकंड टार्ट्रेट, और उधर द एक्टिव कंपोनेंट इज क्यूप्रिक सेकंड सिट्रेट। ये तीसरी बात जो आप दोनों में रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली बाय मिक्सिंग फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, और वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रेडीमेड है। नेक्स्ट, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन इट इज अनस्टेबल एंड इट इज क्विकली डिकम्पोज, लिहाजा आप इसको एट द स्पॉट आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, ये अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। और दूसरा जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दैट इज स्टेबल एंड दैट डू नॉट डिकम्पोज क्विकली।
और आखिरी बात, ये जो आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन है, जब आप इसको हीट करते हैं, इट इज हीटेड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें, जब आप उसमें एल्डिहाइड वगैरह को ऐड कर लेते हैं, तो दैट इज बॉइल्ड फॉर अबाउट 2 मिनट्स। ये ज़हन में रखना। तो ये दोनों में जो बातें, जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, इनको आपने ज़हन में रखना। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द, अच्छा स्टूडेंट, इसमें जाते जाते कीटोन्स डू नॉट गिव टेस्ट, ये बात हो चुकी है कि ये जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है और ये जो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक, मैं बार बार कह रहा हूं, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन भी नहीं देते और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है। माय डियर स्टूडेंट, कीटोन्स प्रोड्यूस अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोपुरसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए। और एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव, अब पीछे जो हमने टेस्ट पढ़े ना, यानी टॉलरेंस हो गया, फैलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, वो तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। लेकिन ये टेस्ट जो है सोडियम नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट, ये कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते। ये बात ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, हमारी टेक्स्ट बुक में तो इतना लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। देखें, आपके लिए आपके पास अपरेटस क्या चाहिए। मुझे ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, डेफिनेटली यहां पे वो कीटोन ही होगा। मुझे यहां पे सोडियम नाइट्रोपुरसाइड के क्रिस्टल्स चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और स्पैचुला चाहिए। काम क्या करना है, आपने ये टेस्ट ट्यूब लेकर स्पैचुला की मदद से आपने फ्यू क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोपुरसाइड इसमें ऐड करने, डिस्टिल्ड वाटर डालें, अच्छी तरह हिलाएं ताकि ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब स्टूडेंट, आपने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद अब आपने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करते जाते। जब आप इसको ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट, अब जरा आप इसको देखेंगे, जरा आप इसको गौर से देखेंगे, तो यू हैव अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस कलर का बन जाना, सॉल्यूशन का कलर इस तरह का हो जाना, ये शो करता है कि आपके पास ये एक कीटोन था। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, मैं आपको इसकी इक्वेशन भी समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास कीटोन, सपोज एसीटोन है। जब आप इस एसीटोन का बेस के साथ, हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड किया, आप बेस आपको OH नेगेटिव देगा, और ये जो OH नेगेटिव है यानी बेस कैटलिस्ट है, ये इसके एक मिथाइल ग्रुप से प्रोटॉन को ले लेगा, तो आपके पास ये एनाइन ऑफ कीटोन बन गया, एनाइन ऑफ कीटोन। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास नाइट्रोपुरसाइड आइन है। अब ये जो नाइट्रोपुरसाइड आइन है वो एनाइन ऑफ कीटोन इससे रिएक्शन करेगा और ये आपके पास रेड कलर कंप्लेक्स बनेगा। इस रेड कलर कंप्लेक्स का बनना ये हमें बताता है कि दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय द कीटोन्स। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और उसमें हमने फिर 6 डिफरेंट टेस्ट उनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।